हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। ये जो रीडिंग रहने वाली है बेस्ड आउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहने वाली है। जिन भी लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आप मैरिड हो, आपका पार्टनर भी मैरिड है, ओके, आप मैरिड हो, आपका पार्टनर मैरिड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। अब यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, सेपरेशन का इशू चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यू वांट टू नो कि आपके पार्टनर का कहीं कोई और अफेयर तो नहीं है, यू वांट टू बी विद यू और नॉट, क्या रहेगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले अपने पार्टनर का आप नाम लीजिए, ठीक है, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। उनका पार्टनर का नाम लीजिए या उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो लीजिए, डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये एनर्जी आपको तभी कनेक्ट हो पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरे। ठीक है, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, नो मैटर्स। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके जब आप रीडिंग देखोगे तो यू कैन सी दैट कि आफ्टर 2-3 रीडिंग्स ना चीज़ें रेजोनेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो, क्योंकि हमने एनर्जी एक्सचेंज वही रखा हुआ है, सो आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, जिन भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया है, उनके लिए आप हमें बताइए कि उनकी लाइफ में क्या रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। सबसे पहले तो हम आपकी पार्टनर की करंट निकालेंगे। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो क्या है, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या एनर्जी है उनकी करंट, क्या एनर्जी है इनके पार्टनर की करंट, क्यों मेरे व्यूअर्स के साथ वो ऐसा कर रहे हैं, वाई ही इज़ सो मच ईगोस्टिक, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई इनकी करंट एनर्जी। अब हम देखने वाले हैं क्या उनका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है, क्या उनका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। ठीक है, ओके, उनका नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या रहने वाला है, नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या रहने वाला है। और मेरे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस हमें दे दीजिए कि इनके लिए क्या गाइडेंस है, इनके लिए क्या गाइडेंस है। थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो सकती है बट डोंट वरी। ये हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे उनकी करंट फीलिंग के ऊपर। सो डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो कि सबसे पहला हमारा मेजर अरकाना का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि उनको जस्टिस देना चाहिए आपको, और जस्टिस देंगे भी आपको। वो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं बट एक्चुअली में वो खुश नहीं है। चीज़ों को बैलेंस आउट करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। शायद एक झूठा मुखौटा या अपने घर वालों के सामने या आपको इस तरह से दिखाते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई फैमिली एंड ऑल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ ऑल्सो मिसिंग डाउन द लाइन टू यू ऑल्सो। ठीक है, घर हो सकता है कि आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ भी एक रिलेशनशिप देख रहे हैं। कुछ लोगों ने शायद ये भी कहा होगा कि वो अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, बट एग्जैक्टली वो खुश नहीं है, या आपसे पहले शादी का वादा किया था और फिर तोड़ दिया। सो उस चीज़ों को निभाना चाहते हैं, दिल के अंदर तो अभी भी उनके हैं। शायद उस चीज़ों से रिलेटेड वो कोशिश भी करेंगे, आपको डेफिनेटली जस्टिस देना चाहते हैं जो उन्होंने वादे किए थे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आज भी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देखते हैं। उन्हें लगता है कि यू आर द वन जो उनको समझ पा रही थी या समझ पा रहे थे, या जिनके साथ वो हैप्पी थे। अभी जैसे कि बिल्कुल खाली हो गए, अकेले हो गए, अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकते। एंड ये वो सब चीज़ें थी कि ये रिलेशनशिप शायद एक जाने अनजाने में शुरू हो गया था। एक ऐसी फीलिंग जो कभी वो मतलब लाइक किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपन लाइक दिस, एंड यू आर लाइक अ जेम ऑफ हिज और हर लाइफ। उनकी लाइफ का एक इस तरह से एक नायाब तोहफा था, जिसके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा एक क्वालिटी टाइम, एक बॉन्ड उन्होंने शेयर किया, अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, चाहे वो उनके सॉरो हो, चाहे वो उनके पेन हो, चाहे वो उनकी हर्टिंग्स हो, यू नो, एंड किसी भी तरह का इमोशनल बैगेज हो जो भी उनके साथ लाइफ में पीछे हुआ है, पास्ट रिलेशनशिप्स में हुआ है, या फैमिली रिलेटेड थिंग्स कुछ भी है। सो मतलब ही इज़ लाइक दैट कि यू आर द वन जिसके साथ सब कुछ कर रहे थे, और अब आप उनकी लाइफ में अगर नहीं हो, या उतनी अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ है, या घर में पता चल गया था, जो भी है, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं एक सैडनेस वाली एनर्जी है। दुनिया के सामने तो बहुत खुश है बट अल्टीमेटली अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन उन्हें दिख रहा है। सो बेसिकली वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, आपसे चाहते हैं अपने दिल की बात करना, आपके सामने चीज़ों को रखना। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक लग रहा है इम्प्रेसिव होने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं अपनी चीज़ों को। एंड इम्प्रेसिव होने वाले हैं। सॉरी फॉर द नॉइज़। एंड
अपने कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे कहीं न कहीं एक कॉन्टैक्ट उनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो कॉल हो या किसी के थ्रू कोई मैसेज पहुँचाना हो, या हो सकता है इंस्टाग्राम वगैरह में आपकी फ़ोटो देख रहे हों। तो जस्ट बी अवेयर, आपको अपना फ़ोन हाथ में रखना है। सो आने वाले 8 दिन के अंदर मुझे लग रहा है, या 8 वीक के अंदर कहीं न कहीं उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, जिसमें कि वो अपने दिल की बात आपको कह सकते हैं, या कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए आप फ़ील करते हो बट उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं आया, तो उनकी तरफ से भी आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर आया है कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपके साथ खुल के बात करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे शादी का वादा किया हो, या उनके डिवोर्स में कुछ इश्यूज़ आ रहे हों, या उनको ऐसा लगता है कि शादी लाइक करना अभी इतनी जल्दी इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो एक खुल के बात करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव समझना चाहिए कहीं न कहीं, तभी चीज़ें अच्छी तरह से मटेरियलाइज़ हो पाएँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जहाँ कि उन्हें लगता था कि काफ़ी कुछ स्टेबल था उनकी लाइफ में, बट अभी स्टेबिलिटी थोड़ी-सी मिसिंग हो रही है। सो बहुत ज़्यादा अपने करियर ओरिएंटेड मतलब चीज़ों में ध्यान देना चाहते हैं। इस वजह से शायद वो आपसे थोड़े से कट ऑफ हो गए हैं। वो आपको नहीं बताना चाहते ये चीज़ें, ताकि आप भी परेशान ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उनकी जॉब छूट गई है, या फिर उनको बिज़नेस बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, किसी ने उनको डिच कर दिया है, या उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, फैमिली में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ हलचल फैमिली में चल रही है। सो ही जस्ट वांट टू बी विद हिज और हर फैमिली, उस चीज़ों को ठीक करके देन ही वांट टू कम टू यू। सो वो ही वांट कि यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि और उन्हें लगता है कि जब वो आपके पास पहुँचेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कि डेविल को इंडिकेट करता है, तो कहीं न कहीं एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं चीज़ों के बीच में, एंड डेफ़िनेटली आप में और अपनी फैमिली में। बट उनको ऐसा लगता है कि बैलेंस मेंटेन करते-करते शायद मतलब वो ना, मतलब एक तरह से आपके अधीन हो गए हैं, आपको आप उनकी एक एडिक्शन बन गई हो, आपको छोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो एक इस तरह की एक फ़िज़िकल इंटिमेसी कह सकते हो, या इमोशनल बॉन्डिंग कह सकते हो, या कुछ इस तरह की चीज़ है कि जिसको छोड़ पाना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे ये सोचते होंगे कि भैया इस तरह की रिलेशनशिप में या तो हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि अदरवाइज़ हम अपनी लाइफ को बैलेंस आउट नहीं कर पाएँगे, और कुछ लोगों को लगता है कि ऑलरेडी हम इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो उसको छोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पॉसेस हो गए हैं आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपकी आपकी बॉडी से, और आपकी फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से, या कुछ ना कुछ, मतलब उसको उससे निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उनके लिए लग रहा है। ठीक है। अब मैं कहूँ कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है? सो डेफ़िनेटली नहीं, उनकी लाइफ में कोई और है। अगर कोई और उनकी लाइफ में अगर होता, तो शायद वो इतना कुछ ना सोच रहे होते आपके लिए, ठीक है ना? सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि चीज़ों को वो बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, और आपके साथ ही इज़ वेरी सैटिस्फाई एंड ही इज़ ओके विद द सेम, बट आजकल वो अपने सिर्फ़ काम पे ध्यान दे रहे हैं। तो उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ के किसी और बंदे को अपनी लाइफ में जगह दी है, या आपकी जगह दे दी है इस तरह से। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। काफ़ी कुछ काम-काज में, या फिर अपनी 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 लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस में चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला वो कि आपको तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। सो वो चाहते हैं कि कुछ नई बिगिनिंग हो, उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो उस चीज़ में वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ़ के साथ बहुत अच्छी बनने लग गई है, या हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बनने लग गई है, या कोई और उनकी लाइफ में आ गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने वाले अकेले बैठकर, एंड कार्ड भी हमारे पास अच्छा आया, और कहीं न कहीं डिवाइन को कोई डायरेक्शन और गाइडेंस भी देगा, जिससे कि वो अपनी लाइफ़ में, जो उनकी एक्चुअल लाइफ़ है, मैरिड लाइफ़ है, या फिर जो उनकी फाइनेंशियल लाइफ़ है, या जो भी उनकी ऑफ़िशियल लाइफ़ है, उसमें और आप में बैलेंस बना पाएँगे, एंड आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, उनकी तरफ से कोई जेस्चर आपको देखने को मिलेगा। ये रिलेशनशिप फिर से एक बार ग्रो होगा, ठीक है ना? जैसे पहले था, एंड यू कैन सी बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, और इस बार जो उनकी थॉट प्रोसेस होगी बहुत अलग होगी, एंड मतलब पहले शायद जो गलतियाँ हो चुकी हैं जाने में अनजाने में, उस चीज़ों को ध्यान में रख के वो, अब उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को अगर लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग मुझे चलाना है, तो मुझे उस तरह से एक्ट करना चाहिए। तो उनकी जो एक्टिविटी और जो कुछ भी रहेगा, उस तरह से रहेगा। तो काफ़ी मैच्योर इनफ ये इस बार चीज़ों को टैकल करने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली गुड न्यूज़ आती हुई आपको दिख रही है। उनकी तरफ से कोई एक बहुत अच्छा जेस्चर आपको मिलने वाला है, या फिर कोई ऐसा बंदा भी आपको अप्रोच कर सकता है, अगर आप सिंगल हो, जो कि ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई है। ही इज़ थिंकिंग अबाउट द सेम, कि भैया उसको ऑफ़र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड अल्टीमेटली ही जस्ट लाइक इतना ज़्यादा वो हो जाएँगे, मतलब उनकी आत्मा उनको बोले कि नहीं, बोल दो, और वो डेफ़िनेटली ही जस्ट कन्फ्रंट कि हाँ, वो भी आपसे प्यार करते हैं, राइट?
ओके, so उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई आपके लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डोंट वरी, सिचुएशन को समझते चलो और आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो मेन जो है, वैसे तो हमारे पास सारी ही राशियाँ हैं, बट यहाँ पे सेजिटेरियस मेन हमें दिख रहा है, एंड आपका यहाँ पे टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, राशियाँ भी हमें मेन दिख रही है। तो बेसिकली आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने काम पे भी ध्यान देते रहे साथ साथ में, एंड इमोशनली भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना, अदरवाइज़ आप भी थोड़े से डिप्रेस हो जाओगे, और जितने ज़्यादा डिप्रेस होंगे उतनी नेगेटिविटी आएगी, एंड कहीं ना कहीं चीज़ें जितनी जल्दी होगी उतनी ही देर से होगी। सो बेटर है कि आपको मेडिटेट करना है, आपको ईश्वर पे छोड़ देना सारी चीज़ें, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और अपने आप एक डिवाइन टाइम के हिसाब से आपके सामने आएंगी। और एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है हमारे पास, जो कहता है कि देखो मूवमेंट डेफिनेटली है, और जो लिखा होता है वो तो होता ही है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर आपने एक अच्छा समय बिताया था और अभी एक नेगेटिव समय आया है, तो आने वाले टाइम पे भी एक अच्छा समय दोबारा से वापस आपकी लाइफ में आ जाएगा। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर, और जो गलतियाँ पीछे हुई है वो गलतियाँ आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, चाहे वो किसी तरह से है, चाहे वो कोई लड़ाई झगड़ा है, या ओवर एक्सपेक्टेशन है, या ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, या बहुत ज़्यादा मिलना है, या बहुत ज़्यादा फ़ोन करना है, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। जो भी चीज़ें हैं, जो एक्सेस चीज़ें थी, उन सबको ख़त्म करके, पुरानी जितनी भी गलतियाँ हैं उन सबको सोच विचार करके, और वो चीज़ आपको नहीं दोहरानी है, ताकि रिलेशनशिप और अच्छे से और बेहतर तरीके से ग्रो हो सके, एज ए फ्रेंड और एज ए कंपेनियन, और एज ए मतलब अगर आपने सोचा भी है कि अगर आप एक साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आप दोनों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरे का रहन सहन, उनके साथ के लोग, अपने साथ के लोग, हर चीज़ समझनी पड़ेगी, उनका काम अपना काम। सो यू नीड टू बैलेंस आउट द थिंग्स। हो सकता है कि आप भी डिवोर्सी हो, वो भी डिवोर्सी हैं, या आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, सो कहीं ना कहीं बच्चों का सेटलमेंट और सारी चीज़ें, घर परिवार को देखना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो वो वाली चीज़ों की थोड़ी मेच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी, एंड यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज कमिंग टुवर्ड्स योर लाइफ। सो बेसिकली मैं यही कहूँगी कि आपके लिए तो यही गाइडेंस है, अपने आप को शांत रखो, मेडिटेट करो, और अपने वर्क प्रोफाइल पे आप काम करते रहो। जितना ज़्यादा आप वहाँ पे बिजी रहोगे, थिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट। और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपका बंदा और भी जल्दी से आए और चीज़ें और भी बेहतर हो, तो उसके इसके लिए आप हमसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो एक क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड कलेक्टिव रीडिंग है काफ़ी सारे लोगों के लिए। बट अगर आप पर्सनल रीडिंग लोगे तो वो कार्ड्स आपके हिसाब से चार्ज होंगे, आपके बंदे के हिसाब से चार्ज होंगे, एंड वी कैन गिव गाइडेंस टू यू एज वेल। और आप चाहते हैं आपका बंदा और जल्दी वापस आए, तो आप रोज़ का ब्रेसलेट ले सकते हो, ताकि आप और जल्दी उनको अट्रैक्ट करें। और आपको लगता है क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको चाहिए, तो आप मून स्टोन ले सकते हो, ताकि चीज़ों की क्लैरिटी मिले, इंट्यूशन आपकी अच्छी हो, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़े, और आपको थोड़ा सा मतलब ये होता है ना, दिमाग में हमारे बहुत ज़्यादा दैट नेगेटिव थॉट्स आते हैं और चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती है, तो हमारी चीज़ें और भी डिले हो जाती है। तो वो थॉट्स को पॉजिटिव आपको बनाना है, अच्छी तरह से मैनिफेस्टेशन करनी है। पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपको लग रहा है, सो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आपका हो सकता है आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर भी नहीं है, और आगे जाके कभी कुछ इस तरह से हुआ और फाइनेंशियली नोबडी सपोर्टिंग यू, और अभी आपने जॉब स्टार्ट करी है या करने वाले हो। सो आप सक्सेस रिलेटेड ब्रेसलेट आप ले सकते हो, जिसमें कि आपकी मनी ब्लॉकेज ख़त्म होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा पाओगे, एंड कुछ नई चीज़ें ओपन कर पाओगे, है ना, ठीक है, जिससे कि आप पैसा कमा सको और सेल्फ इंडिपेंडेंट आप बनोगे। तो आपकी जो एक अंदर की जो कहते हैं ना हमारी अंतरात्मा है, वो इतनी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट इनफ हो जाओगे कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप और भी अट्रैक्ट करने लगोगे। ये 7 चक्रा ब्रेसलेट है, जो कि आपके चक्रास को बैलेंस करता है, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे लव रिलेटेड हो, नेगेटिविटी हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड थिंग्स हो। दैट इज़ अ ट्रिपल आई ब्रेसलेट है हमारा ये, जो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। इसमें 3 तरह के बीड्स हैं, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि हेमाटाइट है, ब्लैक टाइगर आई है, ठीक है, टाइगर आई है, पायराइट है, एंड यहाँ पे ऑब्सीडियन है, जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो सब हटाएगा। एंड दैट इज़ स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स है, जो कि अगर आप सिंगल हो तो ऐसे बंदे से आपको मिलाएगा, जिससे कि आप आगे जाके लाइक वो आपका रहे, आपके दिल के करीब रहे, और आपकी बातों को समझने की कोशिश करे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन रीडिंग के लिए, मतलब रीडिंग को सुनने के लिए। फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।